नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम जानेंगे आम लोगों से, युवाओं से कि जो मामला सामने निकल कर आ रहा है खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, जिसमें अब ड्रग्स का जो एक बड़ा रैकेट है वो सामने निकल कर आ रहा है, कई बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। उस पर यूथ का क्या कहना है, यूथ उसे किस तरीके से देखता है और क्या प्रभाव उन सेलिब्रिटीज़ का उनके ऊपर पहुंचता है। सुशांत मर्डर मिस्ट्री जो है उस पूरे मामले में जिस तरीके से ड्रग्स एंगल जुड़ गया है और ड्रग्स को लेकर कई बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, कोड वर्ड्स नाम सामने आ रहे हैं, एनसीबी लगातार सेलिब्रिटीज़ को समन कर रही है। तो ऐसे में जो युवा इन सेलिब्रिटीज़ को रोल मॉडल मानते थे, जो युवा इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते थे, निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ा झटका ज़रूर है। ऐसे में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये युवा इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला अब सामने आ रहा है, इसका यूथ पर, युवाओं पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट ऐसी चीज़ों का पड़ता है? देखो जी, इसका इम्पैक्ट तो लगभग पूरा ही पड़ता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती किसी भी चीज़ पे। तो इसलिए एक तो इसका ड्रग्स का जो है आजकल माहौल में बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। ड्रग्स आजकल किसी भी दुकान पे चले जाओ आप, थोड़ा सा उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है पूछने की, तो आराम से कुछ भी ड्रग्स गोलियाँ चल रही हैं आजकल, कैप्सूल चल रहे हैं, तो आसानी से मिल जाते हैं। जब तक उनको कंट्रोल नहीं करा जाएगा तो ये न्यू जनरेशन ड्रग्स के इसमें जाती जाएगी, दलदल में फंसती जाएगी सर। लेकिन न्यू जनरेशन जब रोल मॉडल मानती है इन सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे में जब ये पता चलता है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल जी, बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि जो रोल मॉडल है 90% लोग उनको फॉलो करते हैं, तो इसलिए थोड़ा उनसे ख़राब बुरा असर पड़ता है इससे बहुत ज़्यादा सर। जिस तरीके से अब कई नाम सामने आ चुके हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं ड्रग्स मामले में, यूथ इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है जब बॉलीवुड स्टार्स जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनका नाम ड्रग्स जैसे मामलों में सामने आएगा? देखिए, इस पे यूथ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ व्हाट राइट नाउ द यूथ इज़ डूइंग। इट डिपेंड्स अपॉन दी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं, क्या उनके स्टाइल है, तो ये यूथ के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि इसमें ज़्यादातर यूथ इसी तरफ इंक्लाइंड होंगे कि भाई हमारे एक्टर्स ऐसे कर रहे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ये गलत होगा। सोसाइटी जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बजाय हम इधर उधर हे वायर की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। और हालांकि उनका पर्सनल स्टेक है, बट देन पर्सनल चीज़ को अगर आप पब्लिक ऐसे कर रहे हैं तो दिस वुड इफेक्ट यूथ की। तो क्या ये भी एक डिबेट का टॉपिक होना चाहिए कि ये आपको देखना होगा कि आप अपना आइकन, अपना रोल मॉडल आप किसे मानते हैं, ये चुनने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, समझदारी हर चीज़ में करनी चाहिए। आप अगर एक शैम्पू भी ले रहे हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी स्किन के लिए ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो बिफोर चूजिंग एवरीथिंग, आप मोबाइल लीजिए या हीरो लीजिए, आप पिक्चर भी देखिए, तो हम सब जगह पहले फ़िल्टर लगाते हैं, तो हमें फ़िल्टर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि हम पर्सनल स्पेस में जाके ये नहीं जान सकते। फिर एक बात ये भी आती है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, बट कम से कम अपने लिए तो हम समझदारी बरत ही सकते हैं, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स की जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है फिल्म फ्रेटर्निटी में या बॉलीवुड में, ये तो पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस पे फिल्म फ्रेटर्निटी को भी एक मेजर स्टेप लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, उनके पास ऐसे सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, सो देयर शुड बी अ बाइकॉट एंड दे शुड बी गिवन द टफेस्ट पनिशमेंट विच द लॉ हैज़। बिकॉज ये कोई सही चीज़ नहीं है कि आपके पास इतना सामान मिल रहा है, आप एक तो कंजम्पशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ अ रैकेट विच इज़ इन्वॉल्व इन दैट। सो एनडीपीएस एक्ट में उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आ रहा है पूरा फिल्म फ्रेटर्निटी में, और परत दर परत खुल रही हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, वो ड्रग्स को आगे बढ़ाते थे, आपका क्या मानना है सर, इसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा और क्या होना चाहिए? डेफिनेटली सोसाइटी पर अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ जो यंग जनरेशन है वो ये समझेगी कि ड्रग्स लेने से ही जो है वो खूबसूरती आती है, या ड्रग्स लेने से ही हम लोग यंग रह सकते हैं। इट विल गिव अ बैड इम्प्रेशन। नंबर टू,
ये इसमें कितना तथ्य है कितना नहीं है, हाँ ये जानना उससे पहले बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ऑल दिस न्यूज़ है व्हाट्सएप न्यूज़, ठीक है ना, देयर इज़ नो ऑथेंटिकेशन। जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं आता इसको थोड़ा सा पब्लिसाइज कम करना चाहिए, दिस इज़ माई व्यू, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना यंग जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा वॉच कर रही है, बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो लोगों के पास जो है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं तो वो लोग ये समझेंगे कि हीरो हीरोइन लेते हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। और डेफिनेटली जो है जब तक अथेंटिकेशन नहीं आता इसके ऊपर मेरे ख्याल से अभी कुछ भी बात करना जो है इट शुड बी बैन। जिस तरीके से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो इसमें पूरे मैटर को उसकी छानबीन में जुटी हुई है, क्या आपको लगता है कि कुछ पहले भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, तो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखना चाहिए? और यंग जनरेशन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, यंग जनरेशन पे कितना इन सेलिब्रिटीज़ का प्रभाव पड़ता है? यंग जनरेशन में तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और सेकेंडली इसमें एक चीज़ देखने वाली है ना, व्हाट यू से कि इसमें जो दीपिका पादुकोण का मैटर आ रहा है वो 2017 का आ रहा है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो लेती थी, ये है कि 2017 का मैटर आप 2020 में डिस्कस कर रहे हो, तो 3 साल के अंदर उसने अपने आप में कितना चेंज किया है, आप उसकी पॉजिटिविटी भी तो देखो ना। उसने बहुत सारा चेंज भी किया होगा अपने आप को, उस पॉजिटिविटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि 2017 से लेकर और आज तक के ऊपर जो है उस चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं कि 2017 में उनकी एक व्हाट्सएप चैट है, ठीक है ना, विट इज़ नॉट ऑथराइज की, मतलब अभी पक्का भी नहीं है कि उसने उसको जो है वो उसकी व्हाट्सएप चैट के बाद उसको क्या मिला नहीं मिला। आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत है? सेलिब्रिटीज़ को भी ज़्यादा वोकल होना चाहिए, बताना चाहिए कि ये अगर वो यूज़ करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी, कि ये कितनी गलत चीज़ है। जैसे संजय दत्त वोकल हुए थे। संजय दत्त जी तो बहुत, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई लोग इसके ऊपर वोकल हो, अगर वो यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी कोई जो है ना वो प्रेस्टिजियस चीज़ नहीं है कि जिसको वो लोग वोकल होकर बताएंगे। डेफिनेटली अल्टीमेटली इट इज़ अ बैड थिंग विच यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट, तो वो बैड थिंग को कोई भी बड़ा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। संजय दत्त जी वो छोड़ चुके हैं तब तो बता सकते हैं कि भाई क्या प्रभाव पड़ा था, कितना गलत इसका इम्पैक्ट पड़ा था, वो बता सकते हैं, लेकिन हमारा लीगल अवेयरनेस इतना नहीं है ना कि मैं बता दूं मैं लेता था उसके बाद आज मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। दे आर फियर अबाउट इट कि वो उसके ऊपर कोई यहाँ पर उनके पास कोई उनका एडवोकेट ये तो बताने वाला है नहीं कि अगर आपने 2017 में ली थी और आज आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इवन देन यू कैन बी बार्ड, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ने कल 4 अभिनेत्रियों को, 4 मशहूर अभिनेत्रियों को समन भेजे हैं। इन चारों अभिनेत्रियों का नाम बड़ा ही मशहूर है, लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, इनको सर माथे पे चढ़ा करके लोगों ने रखा हुआ है इन चारों को। इन चारों अभिनेत्रियों के नाम दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह है। अब देखना ये है कि एनसीबी के हाथ किस कदर तक बॉलीवुड की गर्दन पे जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ड्रग्स का ये जो पूरा मामला सामने आया है बॉलीवुड के अंदर, सितारों का जो काला चेहरा एक एक करके सामने निकल रहा है, क्या राय है यहाँ पर लोगों की। दिल्ली के साकेत में आज हम यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स का ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें आप क्या देखती हैं कि एक तरफ इतने एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जिनको आप प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनका ऐसा काला सच अगर सामने आता है तो क्या आप राय रखते हैं अपनी, क्या अभी भी आप इनको अपना मनपसंद बना करके रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देवर आर रोल मॉडल। अब जब से ये पता चला है कि ये सारे लाइक ड्रग्स रैकेट में फंसे हुए हैं, तो मेरी तरफ से तो सारी एक्सपेक्टेशन, मैंने सारी होप छोड़ दी है। जब स्टार्टिंग में केस नया नया आया था, वीवर लाइक कोई सामने क्यों नहीं आता। अब हमें पता लग रहा है कि क्योंकि ये सारी चेन बनी हुई है, अब कोई भी सामने आता है तो धीरे धीरे सारे ही फंसेंगे, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए पहले लोग पेरेंट्स मना करते थे बच्चों को, अब मुझे लगता नहीं कोई सपोर्ट करने वाला है कभी भी। एंड दैट्स इट। 4 अभिनेत्रियों का जो नाम आया है, जिनमें से दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ा नाम है, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, चारों ही बहुत बड़े नाम हैं। इनकी पिक्चरें आपने पहले देखी हैं? हाँ, मैं देखती थी और मैं एक दीपिका पादुकोण को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, एंड सारी पिक्चरें मैंने उनकी देखी। सारी पिक्चरें आपने उनकी देख रखी है, आगे आने वाले टाइम में भी वो पिक्चरें बनाएंगी, तो
क्या इस ड्रग्स मामले में उनका नाम आने के बाद अगर वो दोषी साबित होती हैं तो क्या आप उनकी पिक्चरें फिर से देखेंगे? मैं बिल्कुल नहीं देखना पसंद करूँगी और मैं सबको यही बोलूँगी कि ऐसे एक्ट्रेस को प्रमोट ना करें ज़्यादा। इनकी फिल्म्स जितनी भी है वो देखना बंद करें ताकि इनको पता लगे कि हमने जिन्हें इन्हें स्टार बनाया है हम ही इन्हें भी उन कुर्सियों से नीचे भी फेंक सकते हैं। कुर्सियों से नीचे भी फेंक सकते हैं। आप ही यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से एक्ट्रेस हो गए, एक्टर्स हो गए, इनका जो नाम सामने आ रहा है ड्रग्स मामले में, सुशांत सिंह राजपूत केस से ये मामला शुरू हुआ, आकर के भी इस मोड पर पहुंच गया है कि आधे से ज़्यादा बॉलीवुड घबराया हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में क्या अभी और भी नाम आने बाकी हैं? सर जो ये चेन है ये इतनी छोटी तो है नहीं, इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं। पर जैसे कि दीपिका पादुकोण और ये सब लोग सामने आए हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में वो लोग भी सामने आएंगे, क्योंकि अभी जो एनसीबी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और वो सब लोगों को मतलब निकाल रही है और हम लोगों को भी उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को उनकी फिल्म्स को बाइकआउट करना चाहिए और ऐसे जो हमारे आइडल्स थे, जब हमें पता चलता है कि वो ऐसे हैं तो हमें उसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम उन लोगों को इस पोजीशन पे ला सकते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनके सपोर्टर्स हैं और वो लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो चीज़ भी हम लोगों को यूथ को इन्फ्लुएंस करेगी। और ड्रग ऐसी चीज़ है जो यूथ पीरियड जो है वो ऐसा होता है कि वो भटक जाते हैं और जब हमारे आइडल्स ही ऐसे काम करेंगे तो यूथ तो उन लोगों को फॉलो करते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि उन्हें आगे से कोई मूवीज़ भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो फिर यही बात होगी ना कि वो उसी चीज़ को फिर और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ड्रग्स करते थे कोई बात नहीं, उस चीज़ को वो लोग फिर दोबारा से दबा देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। बल्कि उन लोगों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और लोगों को भी है ना बॉयकॉट करनी चाहिए सारी मूवीज़। आने वाली मूवीज़ अगर किसी मूवीज़ में अगर वो आती हैं आगे, तो क्या आप इनकी मूवीज़ को प्रमोट करेंगे? आप इनको देखने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम लोग उन लोगों को प्रमोट करेंगे तो उन लोगों को यही चीज़ लगेगी कि हाँ हमारा फैन बेस है और हम लोग मतलब और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि दीपिका पादुकोण है, उनके फादर खुद एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, वो एक आइडल है, लेकिन जो अभी तक हम दीपिका पादुकोण को भी अपना आइडल मानते थे, बट जो उनके काम सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई अपना आइडल मानेगा। धन्यवाद सर। और लोगों से पूछते हैं, रिया चक्रवर्ती, यहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ, इसके बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, सैफ अली खान की बेटी, इन चारों के नाम भी ड्रग्स केस में कहीं ना कहीं शामिल हो चुके हैं। एनसीबी शिकंजा कस रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस प्रकार मुगल आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई थी और जो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को तबाह किया था, वही कार्य अंग्रेजों ने किया यहाँ आकर। और वही कार्य, बड़ी शर्म की बात यह है कि वही कार्य बॉलीवुड इस देश के युवाओं के साथ, देश की जनता के साथ कर रहा है। जब देश की जनता के साथ खड़ा होने का समय आता है तो ये बिलों में घुस जाते हैं। इनसे लोगों को एक मतलब इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। इनके लोगों की मूवी देखते हैं, इनका कोई जब ऐड आता है तो उस ऐड को देखकर लोग सोचते हैं चीज़ अच्छी होगी, वो लेते हैं, लेकिन उस पैसे से स्टार बनते हैं। लेकिन जब इनको जनता के साथ खड़े होने का समय आता है तब ये बिल में घुस जाते हैं। देखिए, ये जो है ड्रग्स का जो खुलासा हो रहा है, अभी तो और खुलेगा, इसमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे जिनको लोग समझ नहीं सकते थे कि ये भी ड्रग्स लेते होंगे। और जो जया बच्चन ने कही थी थाली वाली बात, वो थाली क्या थी? वो थाली यही थी, ड्रग्स और चरस गांजे की थाली थी। वो कह रहे इसमें छेद कर रहे हो। छेद किसकी कर रहे हो? छेद तो ड्रग्स की थाली में किया है ना। ड्रग्स और जो चरस की थाली थी जो परोस कर देते थे आप, उसमें थाली में छेद कर दिया, तो इन्हें बुरा लग गया इस बात का। रवि किशन ने सही कहा था, लेकिन इस बात का विरोध किया जया बच्चन ने। तो ये तो इनका जो भंडाफोड़ हुआ है, एक दवाई जो डालते हैं ना नाली में कीड़ा साफ करने के लिए, वो दवाई डाली हुई है। और बहुत से जो मैंने आपको देखा होगा, शायद आज सुबह की बात है कि एक पत्रकार को पीटा गया, दूसरे पत्रकार ने पीटा, दूसरे चैनल के ने, केवल इसलिए कि वो सच्चाई दिखा रहा है। भाई, सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार भी हैं आप जैसे लोग, हर कोई पत्तल चाट पत्रकार नहीं है। किसी के खून में जो राष्ट्रवादी का खून है उसके अंदर, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और उसको आप दबाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। ये नया भारत है, ये मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारत है। यहाँ सब जानते हैं क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अब आज जो झूठ है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो सारे जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स जो लेते हैं, जो चरसी हैं, जो गंजेड़ी हैं, उन सबको एक एक करके मतलब उनसे पूछताछ होगी, उनका भंडाफोड़ होगा।
पुराने ज़माने के जो कलाकार हैं या जो बॉलीवुड के स्टार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है या कोई और है, तो उनका ये मानना है या उनका ये कहना है कि उनके टाइम पर ये सब कुछ नहीं चलता था। लेकिन आज की जो जनरेशन है, दीपिका पादुकोण की बात करें, अपने श्रद्धा कपूर की बात करें, शक्ति कपूर की वो भी बेटी हैं, सारा अली खान की बात अगर आप करते हैं तो सैफ अली खान की वो बेटी आ जाती है। तो क्या ये जनरेशन गैप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि पहले के कलाकारों में ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जो जनरेशन गैप जो आ रहा है उसमें ये एक आम बात होती है? देखिए ऐसा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले खुलासा नहीं हुए थे। दिव्या भारती की मौत हुई थी, उसको दिखाया गया था कि ऊपर से गिरी थी, वो गिरी नहीं थी, वो मारा गया था उसको, उसकी फाइल वहीं दबा दी गई थी। गुलशन कुमार को मारा था, उसकी भी फाइल दबा दी गई थी। क्यों दबा दी गई थी? क्योंकि पहले राष्ट्रवादी पत्रकार जैसे लोग नहीं थे जो अपनी आवाज़ उठा सकें। देखिए आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कौन पत्रकार जो है इस समय कौन सा चैनल इस मुहिम को चला रहा है, और उस मुहिम की वजह से आज ये देखिए कि जो राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत जो है, उसकी जो फाइल है वो उभरी हुई है, और उसी से ये खुलासे हो रहे हैं। उसी से ड्रग्स के अंदर से चले गई है कि कौन ड्रग्स ले रहा है, कौन नशेड़ी है। तो ये बॉलीवुड में जो वंशवाद चला आ रहा था ना, ये वंशवाद को मिटाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। और अभी योगी जी ने भी कहा है कि फिल्म सिटी जो बनेगी नहीं, वो नोएडा में बनेगी, और यदि नोएडा में बनती है फिल्म सिटी या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो मेरी गारंटी है जो बॉलीवुड में वंशवाद चला आ रहा है उसका खात्मा होगा। लेकिन वंशवाद की, चलिए आपने बात की है, वंशवाद का खात्मा ठीक है, लेकिन ये ड्रग्स का खात्मा, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का खात्मा हो पाएगा? बिल्कुल होगा। देखो ड्रग्स माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री अगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा आती है तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार है, वो ऐसे घिनौने कार्य अपने राज्य में नहीं होने देगी, ये मेरी गारंटी है। सुशांत सिंह मामला आपको कहीं लगता है कि इस ड्रग्स मामले के पीछे कहीं पे बिल्कुल छुपा जा रहा है? बिल्कुल ड्रग नहीं, छुपता नहीं जा रहा है, ये कड़ियाँ हैं, इन कड़ियों में से उसकी सब चीज़ें निकलेंगी। इंक्वायरी ड्रग्स है, जो ड्रग्स चला रहे हैं, जो ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, इन्हीं से तो उसका वो निकलेगा, पूरा निचोड़ जो है धीरे धीरे निकलेगा। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अगर कई बार मांग आवाज़ ये भी उठ रही है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए या पॉलिटिकल नेताओं के जो बच्चे होते हैं आजकल, वो भी ड्रग्स के अंधेरे में जाते जा रहे हैं। क्या आपका मानना है कि बॉलीवुड के साथ साथ एक बार इन पॉलिटिकल जो नेता हैं उनके बच्चों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए? देखिए जब ड्रग्स रैकेट, जब ड्रग्स बिकना ही बंद हो जाएगा, ये जो कार्रवाई चल रही है मुंबई में एनसीबी द्वारा, इसीलिए चल रही है कि जो ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं उन पर शिकंजा